I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. पाकिस्तान एक मरतबा फिर सेंटर स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया बोल उठा, ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान का मरकजी किरदार। अमेरिका ने 5 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों की चीखें आसमान तक जा पहुंची। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल, खुफिया सफारतकारी काम कर गई। सदर ट्रंप समझ गए इसराइल मसले की जड़ है। खबर क्या है, पाकिस्तान ने मौजूदा हालात में इस कदर अहमियत कैसे हासिल की? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से क्या कहा? सदर ट्रंप जंग बंदी पर कैसे आमादा हुए? सदर ट्रंप मुज़ाकरात करने वाली ईरानी शख्सियत का नाम क्यों नहीं ले रहे? सदर ट्रंप को इसराइल पर क्या शक है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में खुद को एक मुमकिना और अहम सफारती सालिस के तौर पर पेश करते हुए अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाव को कम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पसे पर्दा सफारतकारी के जरिए एक ऐसे किरदार की तलाश में है जो खित्ते को मुमकिना बड़ी जंग से बचा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू की। इन रब्तों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताहम व्हाइट हाउस ने इन आला सतही रब्तों की तफसीलात जारी करने से गुरेज किया है और इन्हें हसास सफारती मामलात करार दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामाबाद कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। ताहम मुमकिना मुज़ाकरात के मकाम या तफसीलात पर तबसरा करने से इनकार किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुमकिन है कि ये नतीजा खेज साबित हों। जब उनसे पूछा गया कि ईरान में वो कौन सी शख्सियत है जिसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि अगर मैं उस शख्सियत का नाम बता दूं तो हो सकता है कि वो मारी जाए। यहाँ ये बात समझ में आती है कि सदर ट्रंप को खदशा है कि अगर नाम जाहिर किया गया तो इसराइल उसे मार सकता है। इससे जाहिर होता है कि सदर ट्रंप भी अब ये समझने लगे हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि खित्ते में जंग बंदी हो। दूसरी जानिब बाज़ राय का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान गुज़श्ता चंद रोज़ से खामोश सफारतकारी के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात की तरसील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन ममालिक के आला हुकाम ने अमेरिकी खसूसी नुमाइंदे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से राब्ते किए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि सालसी करने वाले मुमालिक इस्लामाबाद में एक मुमकिना इजलास की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका के आला सतही नुमाइंदे शिरकत कर सकते हैं। ताहम ईरानी हुकाम ने इन इतलात की सख्ती से तरदीद की है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ में वक्ती नरमी दिखाते हुए बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी को मुअख्खर कर दिया है। उन्होंने इस फैसले की वजह तेहरान के साथ होने वाली मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत को करार दिया। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और फौरी तौर पर किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे मुतअद्दिद मुमालिक कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ में सख्ती बरकरार है। ईरान इस तनाज़ा को अपनी बका का मसला समझता है, जबकि अमेरिका और इसराइल भी अपने स्ट्रेटजिक मफादात पर कायम हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुसूसन तवानाई के मंसूबों को निशाना बनाया गया तो वो खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। इस तनाजुर में पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की सफारती कोशिशें एक अहम मगर इब्तदाई मरहला में दिखाई देती हैं। माजी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात अम्मान और कतर के जरिए होते रहे हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का फ़ाल किरदार एक नई पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो सकेगा कि आया ये सिफारती कोशिशें किसी अमली नतीजे तक पहुँचती हैं या खित्ता मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ता है।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।